नमस्कार दोस्त। मैं राज स्वागत करता हूं आपके इस परिवार एग्जाम विद सर में। आज क्या करेंगे दोस्त, हम सीखेंगे जो है प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? प्रोनाउन। तो कहेंगे प्रोनाउन का क्या कहेंगे सर? प्रोनाउन होता है कि सर्वनाम होता है। इसका नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? यानी कि जो नाम के स्थान पे प्रयोग करोगे, है ना। तो प्रोनाउन क्या होता है? ये आप क्या कहते हो, इसको कह सकते हो आप रिप्लेस ऑफ नाउन। क्या कह सकते हो आप? रिप्लेस ऑफ नाउन। क्या कहेंगे सर? रिप्लेस ऑफ नाउन। यानी क्या होता है? यानी ये जो प्रोनाउन रहेगा वो नाउन का क्या करेगा? स्थान ले लेगा। यानी कि नाउन के स्थान पे क्या करोगे? प्रयोग कर सकते हो, है ना जी। ये आप क्या करोगे? नाउन के स्थान प्रयोग कर सकते हो। उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। यानी वो शब्द जो नाउन के स्थान पे आप प्रयोग करोगे वो कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ठीक है जी। यानी कि जैसे शब्द को जो है क्या कहा जाएगा कि नाउन के जगह पे आप इस्तेमाल करोगे वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा प्रोनाउन। चलिए डेफिनेशन बना रहे हैं। क्या कहेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which used which used in place of noun, in place of noun, in place of noun। क्या कहेंगे? वो शब्द वो शब्द यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन वह शब्द है। क्या कहेंगे? विच जो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो क्या करेगा? नाउन की जगह पर प्रयोग करोगे, है ना। हालांकि क्या करते हैं जो है इसमें नाउन के स्थान पे क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। उसे जो है क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो कहेंगे सर प्रोनाउन करेंगे क्यों इस्तेमाल हम? तो क्या कहेंगे? प्रोनाउन हम करेंगे इस्तेमाल क्यों? कहते तो हैं कि प्रोनाउन का जो है प्रोनाउन वो कहते हैं नाउन के जो स्थान पे जो प्रयोग करो वो कहता है प्रोनाउन। लेकिन क्यों करेंगे? तो कहेंगे सर हम करते हैं क्या? नाउन के दोहराव से बचने के लिए। नाउन के दोहराव से बचने के लिए, बचने के लिए हमने कहा क्या? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? नाउन के दोहराव से बचने के लिए क्या करते हैं? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल क्या रहे? इसे कहा जाएगा कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, कॉमा मोहन इज माई क्लासमेट। मोहन इज माई क्लासमेट। मोहन इज माई क्लासमेट। अगर देखेंगे सर इसमें, अगर ध्यान से देखेंगे आप ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी आपने मोहन इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी आपने मोहन इस्तेमाल किया है। ऐसा कुछ तरकीब लगाई इसमें मोहन दो बार ना लिखना पड़े, है ना। मोहन को दो बार लिखना ना पड़े, इसके लिए आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन। तो आप कह सकते हो क्या? कहोगे कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, कॉमा ही इज माई क्लासमेट। ही इज माई क्लासमेट। तब कहा क्या कहेंगे? कहेंगे सर आपने क्या किया? मोहन की जगह क्या लिख दिया? ही लिख दिया। जब हमने मोहन की जगह क्या लिखा? ही लिखा, यानी कि मोहन के स्थान पर प्रयोग किया है ना। यानी हमने क्या कहा? मोहन एक नाउन है, तो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग करोगे क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर यही तो है प्रोनाउन। क्या है? यही है। क्या है? यही तो है सर प्रोनाउन। ठीक है। वो शब्द जो नाउन के जगह पे प्रयोग करोगे वो कहलाएगा क्या? प्रोनाउन कहलाएगा। बात क्लियर है? कंफर्म है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे हमने कहा, जैसे हमने क्या कहा? जैसे हमने कहा ही, और क्या आ गया आपको? शी और इट और वी और यू और दे। ये सब क्या है सर? सर ये सर्वनाम ही है। ये क्या है? ये है प्रोनाउन है। ये सब जो शब्द होंगे ना वो किसी न किसी जगह पे क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा, है ना जी। ध्यान रहे ये सब किसी न किसी जगह पे क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर रहे। क्या कहा जाएगा? कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which used in place of noun। pronoun is a word which used in place of noun। ठीक है जी। ध्यान रहे। यानी कि जो संज्ञा अवस्था में प्रयोग करे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है सर्वनाम। ठीक है जी। चलिए अब हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे सर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यानी क्या? प्रोनाउन के प्रकार। हमें देखा जाए सर कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे सर इसके नाम लिखा जाए तो इसके नाम लिखा जाएगा। कहेंगे नंबर एक है सर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरा कहेंगे सर, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है सर? तीसरा कहेंगे सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे सर? कहेंगे सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या रहेगा? कहेंगे चौथा सर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है जी। क्या कहेंगे? पांचवा, पांचवा कहेंगे क्या? कहेंगे सर पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी। छठवां नंबर क्या है? छठवां नंबर क्या है? हम कहेंगे सर छठवां हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। क्या रहेगी? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखिए सर सातवां क्या होगा? सातवां कहेंगे सर, सातवां हो जाएगा क्या? तो कहेंगे सर सातवां हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। सर आठवां, आठवां क्या बचा सर? तो कहेंगे आठवां सर बचा हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। नौवां क्या है सर? नौवां क्या बचा है? देखेंगे जो है पर्सनल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद रिलेटिव हो गया और एम्फेटिक हो गया, पजेसिव हो गया और वह क्या बचेगा? और बचेगा सर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए ठीक है। नौवां हो गया हमारे पास क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या हो जाए कहेंगे सर? और क्या बचा है? एक और बचा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। कुल मिला के हमारे पास कितने रहेंगे? कहेंगे सर कुल मिला के हमें पढ़ने हैं 10 ठो। क्या हम आज ही सब सीख लेंगे? नहीं दोस्त, वक्त लगता है। वक्त को बदलने में वक्त लगता है। धीरे धीरे सीखोगे। हमें क्या करना होता है? हमें धीरे धीरे करके सीखना है ना। शुरुआत अच्छी होगी तो अंत अच्छा होता है, हमें पता है चीज का। तो हम क्या करेंगे? हम आज कुछ पॉइंट सीखेंगे, फिर कल कुछ पॉइंट सीखेंगे। ठीक है जी। चलिए हम आज क्या सीखेंगे? पहला हमारा क्या रहेगा टारगेट? पहला रहेगा सर, पहला टारगेट हमारे पास रहेगा पर्सनल प्रोनाउन की बात होगी आज। आज किसी होगी? पर्सनल प्रोनाउन की। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी सर? हम बात करेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे सर? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। जब बात करेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन की तो इसको कहेंगे ये सर है व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्या है जी? तो कहेंगे सर ये तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्या है? तो आप कहोगे सर ये है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो कहेंगे सर जब व्यक्तिवाचक है तो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगी, है ना। किसके लिए इस्तेमाल होगी? सर पर्सन के लिए इस्तेमाल होगी। किसके लिए? पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होती है। पर्सन्स नेम पर आएगा सर, ये पर्सन्स नेम पर आता है। ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे? सर ये तो पर्सन के लिए आएगा। कंफर्म है? जब व्यक्तिवाचक सर्वनाम है तो पर्सन के लिए ही आएगा, है ना। पर्सन के लिए आता है। कंफर्म है? ये क्या होगा? तब पर्सन के लिए आता है। जैसे पर्सन में क्या है? जैसे कहा गया, हमने कहा सर, हमने कहा जो है राधा। राधा कहेंगे सर नाउन है, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा? कहेंगे सर इसमें सी आता है। लेकिन हमने कहा सर मोहन, मोहन क्या है? तो ये मेल है। इसके लिए हम क्या कहेंगे सर? इसके लिए आएगा ही आएगा। ठीक है जी। ही आएगा। ठीक। चलिए आगे। चलिए हम इसके बारे में देखेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन का केस क्या क्या है। सर कहेंगे एक मुख्य आदमी जिसका नाम होता है वर्ब। इस पे सब कहानी टिकी रहेगी। इसी के ऊपर क्या रहेगी? सारी कहानी क्या रहेगी सर? इसके ऊपर सारी कहानी क्या रहेगी? सर इसके ऊपर सारी कहानी टिकी रहेगी। ठीक है जी। इसके ऊपर क्या रहेगी? तो कहेंगे सर इसके ऊपर सब कहानी रुकी हुई रहेगी, है ना। चलिए अब ध्यान देंगे सर, इसमें अगर हम चीज गौर करेंगे एक चीज, ये जो वर्ब रहेगा ना, इसमें जो है अगर ध्यान देंगे यहां से कहेंगे सर कुछ वर्ब से पहले रहेंगे और कुछ रहेंगे वर्ब के बाद के,
है ना, क्या रहेंगे, कुछ वर्ब के बाद के रहेंगे। कुछ क्या रहेंगे सर, कुछ पहले रहेंगे, और क्या रहेंगे सर, सर रहेंगे कुछ बाद के रहेंगे। कब रहेंगे, कुछ बाद के रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको, क्या रहेंगे सर, कुछ बाद के भी रहेंगे। चलिए, अब जो पहले रहेंगे ना, वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेंगे सर, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। किसमें रहेंगे सर, तो ये रहेंगे सर सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। किसमें रहेंगे सर, तो ध्यान रखना है किसमें रहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये रहेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक है जी, क्या रहेंगे, तो सर कहेंगे आप ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। फिर अब जो है वर्ब के बाद रहेंगे ना, तो कहेंगे सर ये रहेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्या रहेंगे जी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। हम ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट जिक्र होगी ना जी, तो सब्जेक्ट जब जिक्र होगी तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में क्या आता है, कहेंगे सर सब्जेक्ट में आता है आई आता है। आई के बाद क्या आता है सर, कहेंगे वी भी आता है। वी के बाद क्या आता है, तो कहेंगे सर यू भी तो आता है, यू भी आता है ना। तो ध्यान रखेंगे सर कि अगर आई का क्या रहता है, कहेंगे सर आई का ऑब्जेक्ट होता है सर मी होता है। क्या होता है जी, मी होता है। अगर ध्यान देंगे सर वी के बारे में कहेंगे सर वी का क्या होता है, अस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस होता है। अगर यू की बात कहेंगे सर, कहेंगे यू का तो क्या होता है, यू ही होता है। क्या होता है यू का, यू ही होता है सर। क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। आई का मी हो जाएगा, वी का क्या होता है, अस होता है, बाकी यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब ये क्लियर होगा कि हम क्या क्यों सिखा रहे हैं आपको जो है। फिर क्या बचा है सर, कहेंगे बचा क्या है, अभी सर बचा है ही बचा है, और क्या बचा है, शी बचा है, और क्या बचा है, दे बचा है, और क्या बचा है जी, और बचा है इट बचा है। तो कहेंगे सर जब आप इसकी बात कर ही चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बारे और जानेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहेंगे सर ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है। क्या होता है जी, हिम होता है। शी का क्या होता है, कहेंगे शी का होता है हर होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। शी का क्या होता है जी, शी का होता है हर होता है। चलिए, दे का क्या होता है सर, कहेंगे दे का होता है दम होता है। इट का क्या रहेगा सर, कहेंगे इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना है ये ही इस्तेमाल करते हैं, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, पुरुष के लिए। जबकि ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे सर ये तो इस्तेमाल होगा किसके लिए, ये होगा पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। अच्छा, कहेंगे शी और हर किसके में, कहेंगे सर शी और हर इस्तेमाल होता है किसके लिए, तो कहेंगे आप शी और हर होता है इस्तेमाल जो है ये स्त्री के लिए होता है। किसके लिए, स्त्री के लिए। ठीक है जी, स्त्री के लिए। चलिए, बाकी दे तो क्या है, दे कहेंगे सर दे तो बहुत सारे लोग ने उसके लिए दे इस्तेमाल करेंगे। बाकी इट क्या होता है, कहेंगे सर इट होता है किसके लिए, कहेंगे नॉन लिविंग के लिए। इसके लिए नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, नॉन लिविंग के लिए। और क्या कहेंगे सर, और इस्तेमाल करेंगे डमी के लिए, और इस्तेमाल करेंगे सर डमी के लिए यानी पुतले के लिए। और जो है चाइल्ड के लिए जो छोटा बच्चा रहेगा यानी इन्फांट कह सकते हैं हम इसको, क्या रहेगा, इन्फांट यानी छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ही और हिम जो इस्तेमाल हो जाए किसके लिए, पुरुष के लिए। शी और हर इस्तेमाल हो जाए किसके लिए, कहेंगे सर स्त्री के लिए होता है, औरत के लिए होता है। बाकी ये नॉन लिविंग के लिए होता है, निर्जीव के लिए, ये निर्जीव के लिए रहेगा, और छोटे बच्चे के लिए लगता है, और पुतला के लिए लगता है। ठीक है जी, कहेंगे पुतला भी निर्जीव होता है, हाँ बिल्कुल पुतला जो निर्जीव होता है, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है इसके लिए लगता क्या क्या है, नॉन लिविंग, डमी और इन्फांट के लिए छोटे छोटे कीटाणु के भी लगता है इट। ठीक है, चलिए, अब देखा जाएगा सर ये जो सब्जेक्ट रहेंगे ना, अब ये जो है सब्जेक्ट जो रहेगा ना सर, सब्जेक्ट, अब ये जो सब्जेक्ट होता होगा वो दो तरह से होता है। कैसा हो गया सर, दो तरह से होता है। पहला क्या रहेगा, कहेंगे सर पहला और दूसरा क्या होता है बताया जाए, तो कहा जाएगा कि सर इसमें ध्यान रखेंगे कि पहला जो होता है ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है जी, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। फिर क्या कहेंगे सर, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, क्या होता है, कहेंगे सर सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान रखना है सर, सिंगुलर होता है और क्या होता है, कहेंगे सर और होता है प्लूरल होता है। ठीक है जी, चलिए, अब ध्यान रखेंगे सर सिंगुलर में क्या क्या आएंगे, कहेंगे सर सिंगुलर में आते हैं क्या, तो कहेंगे सर सिंगुलर में आता है क्या, तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि सिंगुलर में क्या आता है। तो आप कहेंगे
क्या आता है? कहेंगे सर आई तो होता है फिक्स मैं होता है, इसके लिए क्या होता है? फिक्स मैं होता है, इसको भी बाद में देखा जाएगा। कहेंगे सर सिंगुलर में क्या आएगा? तो कहेंगे सर सिंगुलर में आता है, कहेंगे इसमें आएगा सर, इसमें आता है ही आता है, और क्या आता है? शी आता है, और क्या आता है जी? इट आता है ना जी? सिंगुलर में क्या आ जाएगा? ही, शी, इट। और फिर जब जिक्र होगी किसकी, प्लुरल के, क्या हो जाएगा? वी होता है और दे होता है। कहेंगे यू कहाँ जाएगा सर? ध्यान रखना है कि यू जो होता है ना, यू दोनों होता है, यानी कि वो सिंगुलर भी रहता है और प्लुरल भी रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर और प्लुरल होता है। बाकी जो है बात होगी आई के लिए, आई का फिक्स होता है कि मैं होता है, इसके लिए फिक्स है क्या है कि कभी कभी इसमें जो है जैसे आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें क्या करेंगे, आई के साथ हैव लगाते हैं, इसलिए क्या है, आई का केस अलग है। बाकी ये सब क्या है, ये सिंगुलर होते हैं, ये हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लुरल है। बचा है यू, यू क्या होता है? ये दोनों होता है, ये जो है ना यू क्या होता है? दोनों होता है। चलिए तो ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सर? प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लुरल वो रहता है जिसमें जो है जो सिंगुलर रहेगा वो सिंगुलर वर्ब लेता है, बाकी जो प्लुरल रहता है वो प्लुरल वर्ब लेता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखें। चलिए और गौर करेंगे ध्यान से कि जब हम चेक कर चुके हैं कि सब्जेक्ट के बारे में, तो अब बात होगी किसकी सर? पर्सन की बात होगी। अब किसकी बात होगी सर? पर्सन की बात होगी। कहेंगे सर पर्सन भी तो तीन तरह से होता है, पर्सन भी तीन तरह से होता है। क्या होगा? कहेंगे सर पर्सन भी तीन होता है। पहला क्या होता है सर? होता है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरा क्या रहता है? दूसरा होता है सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सर तीसरा क्या रहेगा? तीसरा रहेगा सर थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन। ठीक है जी, क्या रहेगा? तो आप कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या होगी जिक्र? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात चलेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए अब कहेंगे सर फर्स्ट में क्या आता है? कहेंगे सर फर्स्ट में आता है आई आता है और वी आता है। क्या आता है जी? आई आता है और आता है वी आता है। अब चलिए सर सेकंड में क्या आएगा? कहेंगे सेकंड में आता सर यू आता है सेकंड में। बाकी जो है थर्ड में क्या आता है? कहेंगे थर्ड में सर आता ही आता है, शी आता है और इट आता है, इट भी आता है ना सर। और क्या आता है? और आता है सर दे आता है। ध्यान रखना है क्या क्या आता है? तो दे आता है। चलिए अगर और ध्यान रखेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना सर, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये क्या होता है सर? ये स्पीकर होता है। क्या होता है सर? ये स्पीकर होता है, ये बोलता है ना। और बाकी जो सेकंड पर्सन रहेगा ये क्या होता है सर? ये स्पोकन टू होता है, यानी जिससे बोलता है ना। ये क्या रहता है सर? स्पोकन टू रहता है, ये जिससे बोलता है। अब बाकी ये क्या है? ये कहते हैं, ये सर है, ये है स्पोकन ऑफ है। क्या है? स्पोकन ऑफ यानी क्या है सर? तो कहेंगे जिसके बारे में बातचीत होगी, यानी जिसके बारे में क्या होगी? बातचीत होगी, ये वही है ना। ये क्या है सर? ये वही है जिसके बारे में बातचीत चलेगी। ठीक है, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। आप पढ़ रहे हैं तो क्या है? सेकंड पर्सन है। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगा? वो थर्ड होगा। ठीक है, जिसके बारे में क्या बात करेंगे वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होता है। पर्सन कितने सर? तीन होते हैं। तो फर्स्ट में क्या आते हैं सर? कहेंगे फर्स्ट में आता है आई और वी आता है। सर सेकंड में क्या आते हैं? सेकंड में आता है सर यू ही आता है। बाकी थर्ड की बात रहेगी तो थर्ड में क्या आता है सर? आप कहेंगे थर्ड में आता है वी और, सॉरी थर्ड में क्या आता है? ही, शी, इट और दे आता है। ठीक है, बात क्लियर? अब जब इसकी बात चलेगी तो इसके पॉजेसिव केस भी रहेंगे, अभी वो सिखाया जाएगा, पॉजेसिव केस का होता है सिखाया जाएगा। चलिए आपने क्या सीखा? आपने सीखा सर जो है सब्जेक्ट के बारे में सीखा और जो है पर्सन के बारे में सीखे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखा जाए। चलिए अब हम बात करेंगे क्या? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या बात करेंगे सर? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। चलिए हम ध्यान देंगे कि जैसे कहा गया कि, जैसे कहा गया आई टीच, आई आई टीच हिम, आई टीच हिम। कहेंगे सर आई टीच हिम है जो है ना, अगर इस हिम की जगह हम कर ही लगा दें, सर इसकी जगह हम क्या लगा दें? ही लगा दें इसकी जगह, तो क्या यह सही होगा? तो कहेंगे सर यह ही लगा दिया जो है आपने, तो कहेंगे सारे सही होगा सर।
तो कहेंगे सर सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब के आगे वाला क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है। इसके बाद क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट होता है ना? यानी वर्ब, यानी कि बीच में जो क्या हूं? वर्ब हूं। मेरे से आगे वाला क्या होगा? वो सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होता है। मेरे से बीच वाला क्या रहेगा? वो ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होगा। यानी कि जब भी यहाँ आएगा ना सर, जब भी आएगा तो हिम ही आएगा। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त कोई आ नहीं सकता है। चलिए, जैसे और कहा गया कि जैसे कहा कि शी शी कॉल्ड मी। शी कॉल्ड मी। आपने क्या कहा सर? आपने कहा कि सर शी कॉल्ड मी। अब यहाँ जो मी है, क्या इसको आई इस्तेमाल कर सकते हैं? कहेंगे सर आई इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है। ये वर्ब जो है ना, इसके बाद क्या रहेगा? वो ऑब्जेक्ट फॉर्म रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म रहता है। बात क्लियर? यानी आप समझ गए होंगे कि जो वर्ब के जो है पहले इस्तेमाल करेंगे, वो क्या रहेगा? वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हर हाल में आपको करना है। जो वर्ब के बाद होगी वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वही हर हाल में आपको करना रहेगा। ठीक है जी? चलिए आगे। चलिए आगे। हम क्या सीख रहे हैं? यूज ऑफ। हमने कहा सर अब यूज ऑफ हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। किसकी जिक्र होगी सर? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात चलेगी। चलिए, हाँ आप कब करेंगे? तो कहेंगे सर जब एक ही वाक्य में क्या आ जाएंगे? एक से अधिक प्रोनाउन आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? एक ही वाक्य में एक से अधिक जब प्रोनाउन आ जाएंगे, इसके लिए सर है क्या? ठीक है? एक वाक्य में क्या होंगे? जब एक से अधिक प्रोनाउन होंगे, है ना? कहेंगे सर एक ही वाक्य में एक से अधिक अधिक प्रोनाउन प्रोनाउन हो। क्या होगा? जब जब एक ही वाक्य में क्या हो सर? एक से अधिक क्या हो सर? एक से अधिक प्रोनाउन रहेंगे, तो इसके लिए क्या कहेंगे सर? उसके लिए हमारे पास नियम लगाना पड़ेगा। हमको क्या नियम लगाना पड़ेगा? कहेंगे सर नियम नंबर 1 रहेगा। क्या रहेगा? कि क्या रहेगा सर? कहेंगे जो है कि जब जब क्या रहेगी सर? कहेंगे सर जब सामान्य बात रहेगी। क्या रहेगी सर? जब जब सामान्य बात रहे, है ना सर? क्या रहेगी सर? सामान्य बात रहे, या तारीफ रहे। क्या रहे? या तारीफ हो। क्या रहे सर? तारीफ, है ना? या आपकी क्या हो? प्रशंसा हो। क्या लगाएंगे? कहेंगे सर जब तारीफ रहेगी तो क्या लगाएंगे सर? कहेंगे इसका एक क्रम है। क्रम क्या है सर? क्या है क्रम? तो कहेंगे सर क्रम है 2-3-1 का। सर ये 2-3-1 क्या है? कहेंगे सर ये 2-3-1 हमने गिनती नहीं लिखा सर। ये 2-3-1 हमने गिनती नहीं लिखा है। ये क्या है? कहेंगे सर ये तो है क्या? ये जो 2-3-1 है ना सर, 2-3-1, ये क्या है? ये आपको इस फॉर्म में इस्तेमाल करने, यानी कि जब एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन होंगे तो आपको इस्तेमाल करने इस फॉर्म में। ठीक है जी? 2-3-1 के केस में अगर ध्यान देंगे, टू मतलब क्या हो जाएगा सर? ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है जी? और 3 मतलब क्या है? तो ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। और 1 मतलब क्या है सर? ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है? यानी हमें क्या इस्तेमाल करना है? 2-3-1 इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई, यू एंड ही केम। आप देखेंगे सर क्या है? आई है और यू है और क्या है सर? और ही है। अगर देखेंगे सर ये क्या है? सही है, तो कहेंगे सर सही तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी आपने बताया है कि आपको 2-3-1 के फॉर्म में इस्तेमाल करना है, यानी कि जब भी क्या रहे? सामान्य बात रहे। तो ये सामान्य बात है। क्या लिखेंगे सर? पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर यू लिखेंगे। यू कॉमा, फिर थर्ड पर्सन क्या है? तो कहेंगे सर थर्ड पर्सन में ही है। क्या है जी? ही है। फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे? ही। फिर क्या करेंगे? एंड फर्स्ट पर्सन क्या है? कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन है आई। आई क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है सर? बात यहां तक क्लियर हुई आपको? अब क्या करना है कि जब सामान्य बात रहेगी तो क्या करना है? आपको कहेंगे सर उसका क्रम क्या है? सर उसका क्रम है 2-3-1। 2-3-1 ये ऐसे जो है कह सकते हो आप 231 है, ऐसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए जो है, अब और एग्जांपल देखा जाए। जैसे क्या कहा जाए? और एग्जांपल कहेंगे सर, एग्जांपल और बताइए तो अच्छा रहे। जैसे रहेगा क्या? रहेगा क्या? यू 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 आई एंड हर। यू यू हर नहीं, इसको आप सी इस्तेमाल करिए। शी शी वेंट टू
स्कूल, वेंट टू स्कूल। तो कहेंगे सर ये सही है? तो कहेंगे सर कुछ देखा अगर ध्यान से इसमें देखेंगे ना, हम इसमें गौर करेंगे अगर ना, तो देखेंगे ये क्या है, सेकंड, यहाँ तक सही है। फिर क्या है सर, फर्स्ट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद थर्ड है। लेकिन इसमें हमें इस्तेमाल क्या करना है, हमें पहले इस्तेमाल करना है सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट इस्तेमाल करें। क्या कहेंगे हम, कहेंगे यहाँ पर यू तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। फिर क्या करेंगे, अब लाएंगे सर, और लाएंगे शी लाएंगे। फिर क्या कहेंगे, एंड क्या हो जाएगा सर, एंड हो जाएगा आई। आई वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। चलिए आगे जो है और सेंटेंस देखिए इसके, और एग्जांपल देखा जाएगा, और एग्जांपल देखेंगे इसको एग्जांपल। तो कहेंगे सर इसके और एग्जांपल हो तो अच्छा रहे। चलिए देखा जाए। जैसे हमने कहा क्या कि ही, शी, एंड वी, ही, शी एंड वी ईट फूड। अगर ध्यान नहीं, कहेंगे यार सर सही है क्या सर, कहेंगे सर ये तो सही, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है आपको, कहेंगे इसमें एक से अधिक क्या है, प्रोनाउन भी है, लेकिन क्या इस टू थ्री फॉर्म में है। तो कहेंगे सर टू तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, थ्री है, उसके बाद क्या है, वी है, यानी फर्स्ट क्या है, ये सही है। क्या है जी, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर और देखिए जो है, चलिए अगर गौर करेंगे इसमें ना दोस्त, अगर इसमें और जो है गौर करेंगे तो ध्यान देंगे, इसमें हमें कुछ एक कहानी मिलेगी। जैसे कि है, कभी कभी ऐसा रहता है कि दोनों में से क्या नहीं, एक गड़बड़ होता है, यानी कि दोनों में से क्या होता है, एक नहीं होता है। इसे कहा जाए क्या, इसे कहा जाएगा शी, 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 यू एंड वी कुक फूड। तो ध्यान देंगे सर, यहाँ पर क्या रहेगा, कहेंगे सर पहले आएगा सेकंड, आएगा सेकंड बाद क्या आ जाएगा सर, फिर आएगा थर्ड आएगा, उसके बाद क्या आता है सर, फर्स्ट अपनी जगह सही है। फर्स्ट क्या है, अपनी जगह सही है। तो हमें लग रहा है कि आपको क्या है, हमें जो है जो 2, 3, 1 का केस आपको समझ में आ चुका होगा। हमें क्या करना है, पहले जो है सेकंड पर्सन लगाना है, फिर क्या इस्तेमाल करना है, फिर इस्तेमाल करना है सर थर्ड पर्सन इस्तेमाल करना है, फिर क्या करना है सर, फिर करना है आपको फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, हमें एक रूल हम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए अभी इसके कई रूल हैं, है ना दोस्त, इसके क्या हैं, कई रूल हैं। अगर हम ऐसे बने रहेंगे ना वीडियो में लगातार, तो हम सीख लेंगे। क्या करेंगे, हम सब सीख लेंगे। बिल्कुल ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 1 रुपए लेंगे, हम सिखा देंगे आपको पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ग्रामर आपके दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपका, और बराबर सपोर्ट करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।